जनसेवरामध्ये आपलं स्वागत आहे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मंच के सामने मौजूद इस हिंदुस्तान के मेरे परिवार के लोग, वो लोग जो इस हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए सब लोग एकत्रित होकर खड़े, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अस्सलाम वालेकुम करता हूं। मंच पे मौजूद तेलंगाना के काबीना मंत्री और तेलंगाना राज्य के सबसे बड़े नेताओं में से एक उत्तम कुमार रेड्डी साहब हमारे बीच में मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और नांदेड़ की आन बान शान और इस आने वाले नांदेड़ के आमदार और विधायक हमारे भाई अब्दुल सत्तार साहब को नमस्कार करता हूं। और सुनो, जिता के भेज देना, सही जुगाड़ चली तो आप तो विधायक बना के भेजोगे, उत्तम कुमार रेड्डी साहब मंत्री भी बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये चुनाव विधायक आमदार का मत समझ लेना, ये उससे भी आगे का चुनाव है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि जिंदगी दी है, जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, पैर बख्शे है तो दो जून का सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, अगर ये आवाज दिए तो है मेरे परवरदिगार, इस आवाज में असर भी तू ही देना, इस आवाज में असर भी तू ही देना। चंद लाइनों से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मेरे नांदेड़ के निवासी, इस बार अब्दुल सत्तार आमदार भी बनेंगे और आमदार बनने का मजा भी आएगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इस महाराष्ट्र के अंदर भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, वो सरकार जो इस हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहती है, इस देश के गरीब मजदूर को। हमारे बीच में इमरान भाई आगे क्या बोला, आ जान दो जोरदार। और एक शेर इमरान भाई के लिए पढ़ दो। इमरान भाई तो आज इमरान भाई आपके लिए शेर समर्पित है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं बड़ी मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे संविधान के रक्षक का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। ये शेर इमरान भाई को समर्पित करते हुए मैं ज्यादा बातें आपके बीच का समय नहीं लूंगा, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये चुनाव याद रखना कि सिर्फ सत्तार भाई और इस नांदेड़ का चुनाव नहीं है, ये चुनाव याद रखना एक हिंदुस्तान के गरीब मजदूर किसान और उस वर्ग का चुनाव है जिसके खिलाफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये महायुति की सरकार जिस तरीके से प्रताड़ित और परेशान कर रही है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि पूरी ताकत मजबूती के साथ इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के अन्नदाता के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए एकत्रित होने का काम करो। ये रोज नफरत की बात करने वाले लोग हैं, रोज घर की बात करने वाले लोग हैं, रोज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और युति इस देश के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये चाहेगी कि रोज चुनाव
हिंदू और मुसलमान पे हो, लो चुनाव कब्रिस्तान और शमशान पे हो, पर मैं निवेदन करने आया हूँ, ना राम खतरे में है, ना अल्लाह खतरे में है। कल खतरे में है तो इस मुल्क की आवाम खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अरे मेरे यारों, इस धर्म का चश्मा तो उतारो। इस हिंदुस्तान के नौजवान का रोजगार और गरीब महंगाई से उसकी जान खतरे में है। मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, मैं निवेदन करूंगा, चाहे हमारे सत्तार भाई हो, चाहे हमारे चौहान साहब हो, एक एक वोट निकल के लड़े, एक एक वोट इस देश के संविधान के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस देश की गंजी जमनी तहजीब के लिए ताकत के साथ वोट करेंगे। और चंद लाइनों से कहूंगा कि हाथों में खंजरी नहीं, हाथों में खंजरी नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, ए परवरदिगार, दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए। तुम रखो झूठे अच्छे दिन के सपने, हम लोग हैं पुराने, हमें सरकार वापस कांग्रेस की चाहिए। ताकत के साथ हाथ उठा के भरोसा दिलाओ, ताकत के साथ, मजबूती के साथ। याद रखना, एक एक वोट निकले इस देश के संविधान के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, सत्तार भाई के लिए, चौहान साहब के लिए एक एक व्यक्ति को वोट डालना है। और जिस तरीके का जन समुदाय यहाँ पे, जिस तरह के योद्धा यहाँ पे है, तो मैं अंतिम शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जो ऊर्जा आप लोगों में दिखती है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ, क्योंकि आएंगे पैसे आएंगे, ढेले आएंगे, पर एक शेर के माध्यम से इनको कहते हुए बात खत्म करूंगा कि ये तीर सिपाही और घोड़े, ये तीर सिपाही और घोड़े सब थाक धरे रह जाएंगे। आंधी अब्दुल सत्तार की आएगी और बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे, परखच्चे उड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और हाथ जोड़ के निवेदन है, ताकत के साथ एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे में डाले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं निजामाबाद के मोहम्मद अली शकील साहब से गुजारिश करता हूँ, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अरे भाई, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं आपके पड़ोसी रियासत का हूँ और बाजू निजामाबाद का हूँ। मैंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 10 साल मिनिस्टर किया हूँ, लीडर ऑफ द अपोजिशन किया हूँ। अभी रेवंत रेड्डी साहब का मैं एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का एडवाइजर भी हूँ तेलंगाना का। ये मेरी दूसरी दफा है कि जब मैं आया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, तो जब सत्तार भाई भी कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो हमने यहाँ कदम रखा, सारे कॉर्पोरेटर्स पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी ने जीती। और इंशाअल्लाह आज यही वो जगह से मैं मुखातिब कर रहा हूँ कि हमारे सत्तार भाई भारी अक्सरियत से यहाँ एमएलए जीतेंगे और रविंदर चौहान हमारे एमपी जीतेंगे। क्या जिताएंगे भाई? हमारे सामने ये इलेक्शन महाराष्ट्र का है, लेकिन सारा हिंदुस्तान देख रहा है क्या क्या होगा इस इलेक्शन के अंदर। और खास तौर पर मुसलमानों की बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। हमारे लोग हमें जिताने के लिए आ रहे आते। तो भाइयों, हमारे लोग हमारे तरफ नहीं देखते। भाई निजामाबाद से मुकाबला करा, वहां पर लोगों ने कहा कि भाई शकील भाई आपको आइए, इतने बड़े लीडर है, आपने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दिया। आज हमारे रिजर्वेशन से 22 लाख बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए आज बनके हमारे सामने आए हुए हैं। तो भाइयों, तो इस तरीके से पार्टियों को यह लग रहा है कि भाई मुसलमानों को टिकट दिए तो जीतता ही नहीं, फिर टिकट क्यों दो? लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने आज हमारे अब्दुल सत्तार साहब को टिकट दिया है, तो टिकट देना नहीं, जिता के लाए तो हम सबके हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कांग्रेस की राय बदलेगी।
कांग्रेस सोचेगी अरे ये लोग भी जीते हैं, और ये कहेंगे अरे क्या फायदा हुआ इनको देके, इनकी कौम इनको हरा डालती, इनकी कौम उनको भी छोड़ देती जैसा मुझे छोड़ दिए। अब बोल रहे अरे क्या शब्बीर भाई डिप्टी सीएम बनते थे, अरे हम ऐसा बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। अब हाथ जला लेके क्या करता रे भाई, जब करने के टाइम पे नहीं करा। आज हमारे सामने अब्दुल सत्तार साहब और हमारे यंग डायनामिक एमपी है, हमको आगे बढ़ना है। मोदी जी जब भी तेलंगाना आते हैं उनकी आंखों में चुभता है कि मुसलमानों की तरक्की, मुसलमानों के 6 मेडिकल कॉलेज, 40 इंजीनियरिंग कॉलेज, ये देख के बोलते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दूंगा। जब भी वजीर आला आते हैं अमित शाह, हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दूंगा। मैं वही लीडर था, ओ चाय बेचने वाले, तेरे वो दड़ी पार अमित शाह तेरा बाप भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर है, यहाँ तेलंगाना में उत्तम कुमार रेड्डी मिनिस्टर है, और ये शब्बीर अली जिंदा है, तेरा बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने ऐसा लड़के रिजर्वेशन को बचाया सुप्रीम कोर्ट में लड़कर, ऐसी बातों से तकारीरों से नहीं, हमने काम से 22 लाख, इस साल 1100 लड़के आज फ्री मेडिकल सीट में आज दाखिला मिला है। आज कम से कम 12,000 इंजीनियरिंग के अंदर सीट मिले हैं। तो कैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, एमबीए, एमसे, तालीम कौन बोल रहे? ये अल्लाह जल्ले जलालहू ने जब कुरान की पहली आयत उतारे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए तो क्या थी तालीम? इक़रा, पढ़ो। और पढ़ने की बात करें और हम कहाँ हैं? पढ़ाई से पीछे। तो मैं ये चाहता हूँ महाराष्ट्र हुकूमत जरूर आते ही फिर मुसलमानों को आरक्षण देगी, वो आगे बढ़ेगी, और मैं इस उम्मीद के साथ फिर दोबारा मैं आऊंगा। मैं आपसे एक हाथ देना चाह रहा हूँ, आज दस्तूर खतरे में है, आज आपका वक्फ बिल खतरे में है, आज का आपकी मस्जिदें खतरे में है, आज आपका कब्रिस्तान खतरे में है। आओ हम सब मिलकर इसके बचाना है। तो राहुल गांधी के हाथ मजबूत करे, तो राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना है तो इनको एमपी बनाना है। और जब एमएलए के इलेक्शन में और मुसलमानों की आन बान शान, ये कर्नाटक के, ये मराठवाड़े की आन शान हमारे सत्तार भाई है, आप इन दोनों को जिताइए। इंशाल्लाह हम सब मिलकर लड़कर सत्तार भाई को, ये राहुल गांधी जी और खड़गे साहब बोलेंगे इनको मिनिस्टर बनाओ, हम बोलेंगे। तो इन अल्फाज के साथ